यहोवा और अब्राम। उत्पत्ति 11। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर को नाम बाबुल पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है, सो यहोवा ने वहीं डाली। और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। शेम की वंशावली यह है। जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात जब शेम 100 वर्ष का हुआ, तब उसने अर्पक्षद को जन्म दिया। और अर्पक्षद ने जन्म के पश्चात शेम 500 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब अर्पक्षद 35 वर्ष का हुआ, तब उसने शेलह को जन्म दिया। और शेलह के जन्म के पश्चात अर्पक्षद 403 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब शेलह 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा एबेर को जन्म हुआ। और एबेर के जन्म के पश्चात शेलह 403 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब एबेर 34 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा पेलेग का जन्म हुआ। और पेलेग के जन्म के पश्चात एबेर 430 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब पेलेग 30 वर्ष को हुआ, तब उसके द्वारा रू का जन्म हुआ। और रू के जन्म के पश्चात पेलेग 209 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब रू 32 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा सरूग का जन्म हुआ। और सरूग के जन्म के पश्चात रू 207 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब सरूग 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा नाहोर का जन्म हुआ। और नाहोर के जन्म के पश्चात सरूग 200 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा तेरह का जन्म हुआ। और तेरह के जन्म के पश्चात नाहोर 119 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब तक तेरह 70 वर्ष का हुआ, तब तक उसके द्वारा अब्राम और नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। तेरह की यह वंशावली है। तेरह ने अब्राम और नाहोर और हारान को जन्म दिया और हारान ने लूत को जन्म दिया। और हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊर नाम नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। अब्राम और नाहोर ने स्त्रियां ब्याह ली। अब्राम की पत्नी का नाम तो सारै और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। यह उस हारान की बेटी थी, जो मिल्का और इसका दोनों का पिता था। सारै तो बांझ थी, उसके संतान न हुई। और तेरह अपना पुत्र अब्राम और अपना पोता लूत, जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारै, जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला। पर हारान नाम देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब तेरह 205 वर्ष का हुआ, तब वह हारान देश में मर गया। उत्पत्ति 12। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे
यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। सो अब्राम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आ भी गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुँचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहाँ से कूच करके वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसकी पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर है। और वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राम कूच करके दक्षिण देश की ओर चला गया। और उस देश में अकाल पड़ा और अब्राम मिस्र देश को चला गया कि वहाँ परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारै से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। इस कारण जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे, यह उसकी पत्नी है। सो वे मुझको तो मार डालेंगे, पर तुझको जीती रख लेंगे। सो यह कहना कि मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि यह अति सुंदर है। और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। सो वह स्त्री फिरौन के घर में रखी गई। और उसने उसके कारण अब्राम की भलाई की। सो उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियां, गदहे दहिया और ऊंट मिले। तब यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी सारै के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। सो फिरौन ने अब्राम को बुलवाकर कहा, तूने मुझसे क्या किया है? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी, और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति समेत जो उसका था विदा कर दिया।